हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द राइट एज टू डू एन एमबीए। तो जनरली देखा गया है कि लोग बोलते हैं कि जो फ्रेशर्स होते हैं एंड जिनका वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा होता है उनको एमबीए नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम हर एज ग्रुप को अच्छे से एनालाइज करेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे वेदर दैट स्पेसिफिक एज ग्रुप इज़ द करेक्ट टाइम टू डू एन एमबीए और नॉट। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो में एकदम डेप्थ में जाए एंड डिफरेंट एज कैटेगरीज को डिस्कस करें, मैं आपको आई एम बैंगलोर के बैच प्रोफाइल का एज ग्रुप दिखाना चाहता हूँ। तो आप देखिए, आई एम बैंगलोर में 2024 का जो बैच अभी पढ़ रहा है उसके एज ग्रुप को हम देखते हैं। तो 20 से 22 वाले एज ग्रुप में बैच में लगभग अराउंड 39 पीपल है एंड आपका 23 टू 25 वाले एज ग्रुप में लगभग 224 पीपल है एंड 26 टू 28 वाले एज ग्रुप में 242 पीपल है एंड 28 साल के ऊपर वाले एज ग्रुप में 30 लोग हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि लगभग ऑलमोस्ट 80% ऑफ द बैच इज एट द रेंज ऑफ 23 टू 28 ईयर्स ओल्ड। एंड अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम एज देखें तो आई एम बैंगलोर का पीजीपी में एक स्टूडेंट ऐसा है जिसकी एज है 35 ईयर्स एंड जो लोएस्ट एज है वो है 21 ईयर्स एंड जो बैच का जो एवरेज एज है वो है अराउंड 26 ईयर्स का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बैच प्रोफाइल में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, राइट फ्रॉम 21 ईयर्स टू 35 ईयर्स के एज ग्रुप तक स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं आई एम बैंगलोर में। लेकिन आपके लिए कौन सा सही एज ग्रुप है एमबीए करने के लिए, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रेंज हम कंसिडर करते हैं 22 से 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो जनरली ऐसा लोग बोलते हैं कि फ्रेशर्स को एमबीए नहीं करना चाहिए, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेने के बाद एमबीए करना चाहिए। बट आई एम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ फ्रेशर्स डूइंग एन एमबीए सोली बिकॉज द कंट्री ऑफ इंडिया एंड द इंडियन एमबीए करिकुलम अलाउज यू टू डू सो। अब देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रेशर एमबीए करने के कुछ टैंजिबल बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट आपका ये है कि आप अगर एक अच्छे कॉलेज से एमबीए कर रहे हो एक 21 या 22 या 23 के एज ग्रुप में, देन एट अ वेरी यंग एज यू गेट स्टार्ट अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। अगर आप टॉप आईएम से पढ़ रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ओवर 20 लाख का पैकेज आपका लग गया एट द एज ऑफ 22 23 विच इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल। इसके साथ साथ अगर आप अर्ली 20s में अगर आप अपनी एमबीए कर लेते हो देन दैट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू फेल एंड एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो इन योर लाइफ। क्योंकि बहुत सारे लोगों की सिचुएशन में हमारे इंडिया में ऐसी हालत होती है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही नहीं है किसी हद तक का। अगर आप 22 23 के एज ग्रुप में काम करना चालू करते हो तो आप 2-3 साल में एक अपने लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल सेफ्टी नेट, इमरजेंसी फंड टाइप का आप क्रिएट कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अपने लाइफ में थोड़ा और अग्रेसिव जाके अपने करियर को लेके थोड़ा और अग्रेसिव हो सकते हो। एंड अगर आपको अपने करियर में कोई चेंजेस करने हैं, अपने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट को परस्यू करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि अभी आपका एज ग्रुप भी कम है और आपने थोड़ा बहुत कॉर्पस भी जमा कर लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अभी कोई करियर ज्वाइन किया हो 21-22 की उम्र में, लेकिन 2-3 साल के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा वो करियर में कि आपको उस पर्टिकुलर पाथ में आगे बढ़ना है, देन दैट स्टिल गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू स्विच योर करियर। आप 25-26 साल के होकर भी अपने करियर को स्विच कर सकते हो। सो दिस इज वन एक्सट्रीमली टैंजिबल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वाई डूइंग एन एमबीए इन 22 टू 25 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज इट अलाउज यू टू फेल अर्ली। अब नेक्स्ट जो एज ग्रुप है वो हम डिस्कस करेंगे, वो है 26 टू 28। अब आप देखिए, जब आप 26 टू 28 के बीच में एमबीए करोगे तो प्रोबेबली आप ग्रेजुएट करोगे एट द एज ऑफ 27 28। ये फिर भी थोड़ा बहुत रीजनेबल है आप, क्योंकि देखिए बैच साइज है आई एम बैंगलोर की 26 की एवरेज की, तो लगभग अराउंड 27 28 हो जाता है कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद स्टूडेंट्स का एज। तो अगर आप 27 28 की एज ग्रुप में अगर ग्रेजुएट करते हो तो आप 2-3 साल काम कर सकते हो, अपने एजुकेशन लोन को चुका सकते हो एंड probably at the age of 30 or 31 you can probably get married and save some money also in the back end. एंड क्योंकि आप एमबीए करने के लिए 2-3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेके आए थे तो यू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपोजर एंड दैट हेल्प्स यू नेविगेट इनटू योर पोस्ट एमबीए जॉब एज वेल। जनरली देखा गया है हमारे इंडिया में जो टॉप कॉलेजेस से एमबीए करते हैं वो यूजुअली 26 टू 28 वाले एज ग्रुप में ही होते हैं। एंड अगर आप कॉलेज की रैंकिंग को थोड़ा नीचे लेते जाओ, 25 30 35 40 50 के बियॉन्ड वाले कॉलेज में जाओ, कोई इंडिया के टिपिकल एवरेज कॉलेज में जाओ, वहाँ पे आप टिपिकली देखेंगे कि कॉलेज का जो एवरेज एज होता है दैट गोज ऑन दी लोअर साइड। लेकिन अच्छे कॉलेज में आपने जनरली देखा होगा कि जो एज है वो थोड़ा ऑन दी हाई साइड आता है। लेकिन अगर आप एक यंग एज में एक अच्छा कॉलेज निकाल लेते हो देन दैट कैन रियली बी यूजफुल फॉर यू। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि लोग यूजुअली अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में कैट एग्जाम एंड एमबीए के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नहीं निकाल पाते हैं। 2-3 साल वो अटेम्प्ट करते हैं, फिर प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यूज़ के, उसके बाद 25 और 26 के एज ग्रुप में वो अपने फेवरेट बी स्कूल में जा पाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ एज ग्रुप में, जो है 29 टू 32। ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं, मैंने जैसा कि अभी आपको आई एम बैंगलोर में भी दिखाया, लगभग 30 लोग ऐसे थे जो 29 प्लस के एज ग्रुप के थे उस पर्टिकुलर बैच में इन 500 स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, अगर आप इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में ग्रेजुएट हो रहे हो, 31 32 वाले एज ग्रुप में ग्रेजुएट हो रहे हो, तो ऑल इज नॉट लॉस्ट फॉर यू, बट देन या यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर गोइंग टू लूज सम अपॉर्चुनिटीज ऑन कैंपस जो कि एक लोअर एज ग्रुप को मिलेगा।
यूजुअली देखा गया है कि जो सेल्स एंड मार्केटिंग के रोल्स हैं वो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को मिलते हैं जो अपने 20s में हैं, जिनका वर्क एक्सपीरियंस थोड़ा लिमिटेड है, 2 to 3 years ऑफ टाइप का वर्क एक्सपीरियंस तक मिलता है। अगर आप 5 to 6 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस रखते हो आईटी का या बिजनेस एनालिस्ट का, तो बेसिकली जो रिक्रूटर्स आती है कैंपस को, वो आपको टाइपकास्ट कर देते हैं। टाइपकास्ट मतलब दे एसोसिएट योर प्रोफाइल दैट सॉर्ट ऑफ अ रोल ओनली, एंड आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उस कैंपस में सिर्फ उस टाइप का रेलिवेंट रोल ही मिलेगा जहाँ पे आप एमबीए करने से पहले 5-6 साल काम कर चुके हो। एंड ऑब्वियसली अगर आपने अपने पढ़ाई करने के लिए लोन लिया है और आपकी प्री एमबीए सैलरी इतनी अच्छी नहीं है, तो इट कैन ऑल्सो सेट यू बिहाइंड अ फ्यू ईयर्स फॉर एज कम्पेयर टू योर पीयर्स हु हैव डन एन एमबीए ऑन एन अर्लियर एज। But all is not lost. A lot of companies who come on MBA campuses also pay you for the experience. फॉर एग्जाम्पल कुछ कंपनीज कैंपस में स्पेसिफिकली आती है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल देता हूँ, किसी का सपोज 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है प्री एमबीए एंड किसी का 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो प्लेसमेंट के दौरान जो कंपनी आई है कैंपस में, वो 5 साल वाले एक्सपीरियंस को ज़्यादा पैकेज देती है, 25-30% हायर पे हायर करती है एज कम्पेयर टू अ पर्सन हु हैज से 2 years of experience or has no experience at all. So that prior to MBA experience also gives that student an edge. But such companies are very limited. But if you're able to crack such company, then you can ensure that your finances are also on track after your MBA. और टॉप कॉलेज में आप टिपिकली देखेंगे कि 1.5-2% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका एज ग्रुप है लगभग अराउंड 29, 30, 31, 32 वाले एज ग्रुप में। ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप इस लेट एज ग्रुप में ब्रैकेट में आके अगर आप MBA कर रहे हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। हाँ, थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्टेड होगी, मे बी 20-25 कंपनी आपके कैंपस में आएगी जो ऐसे आपको अलाउ नहीं करेगी प्लेसमेंट बैठने के लिए, बट द मेजॉरिटी ऑफ कंपनी 70-75% ऑफ द कंपनीज दैट आर विजिटिंग योर कैंपस आर गोइंग टू ओपन योर डोर्स एंड अलाउ यू टू सिट फॉर द प्लेसमेंट प्रोसेस। और बाकी करियर का क्या है, करियर इज अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट। तो अगर आप कोई भी एज में अगर आप MBA करने आपका एम्बिशन है, देन माई फ्रेंड, देन डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, गो फॉर इट, क्रैक योर फेवरेट बिजनेस स्कूल एंड कीप रॉकिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।